अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो देखें, सबसे पहले हमें इसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मीन्स बनावट। तो देखें, सबसे पहले हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, डू नॉट का भी इस्तेमाल करेंगे और डज नॉट का भी इस्तेमाल करेंगे। आई, दे, वी, यू और सिंगुलर नॉन के साथ हम डू नॉट के इस्तेमाल करते हैं। डज नॉट का भी इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नॉन के साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ईएस का इस्तेमाल हम नेगेटिव और इंट्रागेटिव में हम ईएस का इस्तेमाल नहीं करते। तो हम इसकी जुमले बनाने की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले देखें, क्या तुम चाय पीते हो। तो ये कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू। तो आप यू लगाएं यहां पे, यू। अब देखें कि यू के साथ हम डू इस्तेमाल करेंगे या डज। तो यू के साथ हमने पढ़ा है आई, दे, वे, यू और प्लरल नोन के साथ हम क्या करते हैं, डू का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखेंगे डू। यहां पे थोड़ी सी नॉट की गलती हुई है। तो देखें क्या लगाएंगे, डू यू, क्या तुम चाय पीते हो। डू यू टेक टी। दूसरा जुमला देखें, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या बच्चे स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट जो है द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन। तो देखिए अब चिल्ड्रन, द चिल्ड्रंस मतलब ज्यादा बच्चे हैं। तो हम इधर डू इस्तेमाल करेंगे या डज इस्तेमाल करें। तो हम डू इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं। तो वो प्लरल नोन है, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डू का इस्तेमाल करते हैं। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। तीसरा जुमला देखें, क्या वो शोर करता है। क्या, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, ही। अब ही के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डू इस्तेमाल करेंगे या डज इस्तेमाल करेंगे। तो ही के साथ हम डज इस्तेमाल करेंगे, डज ही। अब शोर, क्या वो शोर करता है। तो हम डज ही मेक अ नॉइस। आखिरी जुमला देखें, क्या मैं लाहौर जाता हूं। क्या मैं, आई, आई के साथ हम क्या क्या लगाएंगे, आई के साथ हम डू लगाते हैं। डू आई, क्या मैं लाहौर जाता हूं। आई गो टू लाहौर। आगे हम देखेंगे कि WH जब वर्ड्स आएंगे तो फिर हम क्वेश्चन किस तरह बनाते हैं। तो अब देखिए, जुमले के स्ट्रक्चर वैसे ही होगी जिस तरह हमने पहले पढ़ा था यस नो क्वेश्चन में। जुमले के स्ट्रक्चर जिस तरह यस नो क्वेश्चन में होती थी अब भी वैसे होगी। सिर्फ क्या करेंगे, शुरू में हम WH वाला जो वर्ड्स होगा उसको लगाएंगे। तो देखें WH फैमिली वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, whom, which, हाउ एटसेट्रा। देखें ये हमारे पास फैमिली वर्ड्स होते हैं। इन आगे देखें, क्वेश्चन हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। कौन से, एक होते हैं यस नो क्वेश्चन और दूसरे होते हैं WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन कौन से होते हैं, जैसा आपने देखा, क्या तुम खाते हो। क्या तुम खाते हो, इसका आप आंसर कैसे देंगे, यस या नो में देंगे। आप कहेंगे यस या कहेंगे नो। अगर आपसे पूछा जाए क्या तुम क्या खाते हो,
तो आपने उसका क्या करना है, क्वेश्चन जो है वो डिटेल से देना है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि यस नो वाला क्वेश्चन कौन सा है और WH वाला क्वेश्चन कौन सा है। तो उर्दू में जब आपके पास क्या आए तो आपने यस और नो में इसका मतलब आपने जवाब देना है। जब आपको क्या बाद में आए यानी शुरू में ना आए तो आपने क्या करना है, उसका जवाब डिटेल में देना है। जैसे देखिए, तुम क्या खाते हो, अब इसका आप जवाब कैसे देंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर कहां, हु कौन, वाई क्यों, विच कौन सा, हाउ कैसे। ठीक है, तो देखिए तुम क्या खाते हो, ये हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम व्हाट लगाएंगे, व्हाट। इसके बाद हम यहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ दें, अब हम सब्जेक्ट लगाएं। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू, यू आ गया। अब देखिए हमने यहां पे क्या करना है, डू या डज लगाना है। तो यू के साथ हम क्या लगाते थे, जो हमने पहले देखा है, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। तो आप लिखिए व्हाट डू यू, क्या खाते हो, ईट, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। दूसरा है क्या तुम खाते हो, तो ये आप कैसे बनाएंगे, तो आप सबसे पहले इस तरह बनाएंगे, डू यू ईट, मतलब आपने WH वाला जो अल्फाज है इसको निकाल देना है। आगे देखिए, अली कहां काम करता है, ये जुमला हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपने क्या लगाना है, WH वाला अल्फाज लगाना है। तो वेयर, इसके बाद जगह छोड़ दें और यहां पे अली लिखें। अली के साथ क्या इस्तेमाल होगा, डू या डज। तो अली के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अली सिंगुलर नोन है। वेयर डज अली वर्क, अली कहां काम करता है। तो आगे देखिए, वो क्यों रोती है, वो क्यों रोती है, तो हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले WH वाला अल्फाज लगाएंगे, वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, वाई। अब इसके बाद लगाएंगे शी, जगह छोड़ दें, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाने के लिए आप जगह छोड़ दें, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डज, वाई डज शी क्राई। मजीद इस तरह सिंपल और सादा अल्फाज में ग्रामर सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।